और मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में प्राइमरी की पाठशाला। और आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मस्ती के साथ। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। और प्यारे बच्चे कैसे हो, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर क्लास 5 का हाउ मेनी स्क्वायर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज ए स्क्वायर, और मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो स्क्वायर देखते हैं बेटा। स्क्वायर इज ए फोर साइडेड फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में अच्छे से समझते हैं। स्क्वायर इज ए फोर साइडेड फिगर। ओके, सो हियर आई एम ड्राइंग अ फोर साइडेड फिगर, हियर आई ए स्क्वायर। और इसमें व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट स्क्वायर इज ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ये इसमें स्क्वायर फोर साइडेड फिगर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसमें सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं आपकी। ओके, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्या करना है, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ here as many rectangles as possible using 12 such squares। आपको 12 स्क्वायर्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो मैं आपको बताता हूं आप कैसे बना सकते हैं। पहले इससे पूछा है मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑफ द डॉटेड शीट। ये यहां पर आपको दिख रहा है एक रेड स्क्वायर, इसकी साइड आपको मेजर करनी है। तो आप यू कैन with the help of scale you can measure the side of this square। okay, now what you have to do, आपको 12 such squares को यूज करते हुए रेक्टेंगल बनाना है, 12 स्क्वायर्स को यूज करते हुए। तो चलिए, जैसे मान लो ये मेरा एक स्क्वायर हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, 6। ठीक है ना, ये मेरे 6 स्क्वायर हो गए। 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन किया। सेम वे हमें 12 स्क्वायर्स यूज करने ना, तो ये भी हमने, ये 6 ऊपर 6 नीचे, ये हो गए हमारे, और इनको भी हमने ज्वाइन किया। तो अब ये क्या बन गया बेटा, एक रेक्टेंगल बन गया। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, हमने कितने स्क्वायर यूज करने हैं, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So here we have used 12 squares to form a rectangle. So this is a rectangle। तो अभी तक बेटा आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है स्क्वायर और एक पढ़ा है रेक्टेंगल। तो इनको आप डिटेल में समझ लीजिए कि स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो देखिए ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर, और यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा एक रेक्टेंगल, और इनमें डिफरेंस भी समझ लीजिए। ये जो स्क्वायर होता है आपका, ये इस शेप का होता है। सारे बच्चों को शेप पता होनी चाहिए स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर इज ए फोर साइडेड फिगर। रेक्टेंगल भी क्या है बेटा, एक फोर साइडेड फिगर होता है। ये चीज, पहली चीज क्लियर हो गई। अभी स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, वेयरएज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा। इसमें सारी साइड बराबर होती है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सारी इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सबको डिफरेंस पता चल गया होगा बच्चों, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो 12 स्क्वायर्स को यूज करके। तो ये यहाँ पर आपको ट्राई करना है और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इन्होंने एक आपके लिए करके यहाँ पर दिखाया है, हियर इज वन। तो मैंने भी आपको ये एक तरीके का, इस तरीके का एक रेक्टेंगल बना के दिखाया था, इसमें इन्होंने 12 स्क्वायर्स को यूज किया है। ठीक है ना। आइए, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स।
ठीक है ना, जितने भी आपको रेक्टेंगल बनाने हैं उसमें सब में आपको क्या यूज करना है, 12 स्क्वायर्स का यूज करना है। सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। बट जो उनकी सबका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। जो उनकी बाउंड्री की लेंथ होगी वो डिफरेंट रहेगी। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। और आपको जो आप डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाएंगे उसमें आपको बताना है कि किसका लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है और विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो अब यहाँ पर एक नई चीज आई है बेटा, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है इसको भी आपको समझना होगा। तो पेरीमीटर समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर, अभी आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक स्क्वायर के बारे में पढ़ा और एक रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इनके पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब क्या है, सारी साइड्स का सम। तो स्क्वायर में आप मुझे बताइए कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर को मैं पी से शो कर रहा हूं, 4 इंटू साइड, ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब मुझे पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी होंगी। जो पेरीमीटर में लंबी साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो छोटी साइड होती है उसको हम ब्रेथ बोलते हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए कितनी लेंथ है, एक लेंथ और एक लेंथ, दो लेंथ, एक ब्रेथ और एक ब्रेथ, दो ब्रेथ। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही हो जाएगा बेटा। तो लेंथ और लेंथ तो 2 लेंथ हो गई और ब्रेथ 2 ब्रेथ हो गई। तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का होगा 4 इंटू साइड और पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो पेरीमीटर आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, चैप्टर में आगे क्या दे रखा है, मेजर द स्टैम्प्स, मेजर स्टैम्प्स। अब यहाँ पर है मेजर स्टैम्प्स। इन स्टैम्प्स को, ये बेटा स्टैम्प्स हैं, ये स्टैम्प, ये बी स्टैम्प, ये सी स्टैम्प, लाइक दिस, ये डी स्टैम्प, इनको आपको मेजर करना है और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका आंसर करना है। लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर does, how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? जो स्टैम्प A है वो 1 सेंटीमीटर साइड के कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है। तो आइए देखते हैं स्टैम्प A कहां पर है। तो स्टैम्प A इज दिस। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 साइड के 1 सेंटीमीटर साइड के कितने स्क्वायर हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो here we can count the number of squares are 18. तो I can write here 18, ठीक है ना। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। स्टैम्प ए में कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। और स्टैम्प बी में देखते हैं, अब वो पूछ रहे हैं बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो बी में है बेटा हमारे वो कितने हैं, 8 हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि स्टैम्प बी में कितने हैं, स्टैम्प ए में 1 सेंटीमीटर साइड के कितने स्क्वायर्स हैं, ये हमने काउंट करके पता लगा लिया। अब जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वो क्या पूछा गया है, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। अब एरिया की बात की गई है तो आपको एरिया पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर आपने सीख लिया, अब सीखते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया।
तो देखिए बेटा, एरिया, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दिस इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस फिगर, दिस इज स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। तो इसका एरिया क्या होता है, ये लंबी साइड को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया आपको, लेंथ, छोटी साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेथ, इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, चलो इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी ए हो जाएगी क्योंकि इसमें सारी साइड ए ए होती हैं। तो इसका एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया हो जाता है ए इंटू ए, ठीक है बेटा। ये चीज सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो हमें एरिया पता चल गया, और लेंथ क्या होती है, लंबी साइड होती है, ब्रेथ क्या होती है, शॉर्टर साइड होती है रेक्टेंगल की। आइए अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी विच स्टेम हैज द बिगेस्ट एरिया, किस स्टेम का एरिया बड़ा है। तो बेटा जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर साइड के हैं, तो अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर हैं, तो इसकी लेंथ की जो हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके ब्रेथ में 3 है, तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है बेटा, 6 मिल रही है, ब्रेथ कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो 18 हो गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये एरिया आया स्टेम ए का। अब स्टेम बी का बताइए, आप निकालिए, आपको टाइम दे रहा हूं, इसका एरिया निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, काउंट करेंगे लेंथ में कितने कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, तो लेंथ हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ में कितने हैं बेटा, ब्रेथ में है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका, 4 इंटू 2 कितना होता है बताइए, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ स्टेम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा 8, और सेंटीमीटर में ना इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताइए आप 18 बड़ा है या 8 बड़ा है, ये ए का एरिया है या बी का एरिया है। ऑब्वियसली 18 बड़ा है तो एरिया ए का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा गया है विच स्टेम हैज द बिगेस्ट एरिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेम ए का हो जाएगा ज्यादा। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टेम कवर्स, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टेम कवर। जो बिगेस्ट एरिया जिसका आया है वो 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है, तो हमने काउंट किया था यहाँ पर कितने स्क्वायर कवर कर रही थी बेटा, 18। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टेम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा था बेटा, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा था, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे, ठीक है। विच टू स्टेम्स हैव द सेम एरिया। अब आपको ये बताना है कि इन यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेम्स दे रखी हैं किन दो स्टेम्स का एरिया सेम है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बराबर होंगे उसमें क्या होगा बेटा, एरिया उनका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप काउंट कीजिए किसमें बराबर है। तो अगर आप D को देखें ध्यान से, D को देखें बेटा और F को देखें, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख पा रहे हैं कि D और F में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो बराबर हैं, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है which two stems have the same area, तो आपका आंसर हो जाएगा D and F। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्टेम, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेम स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो बेटा ये आप काउंट कर लीजिए, दोनों में 12 आ रहे थे, अभी हमने काउंट किया था तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। अब आपसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम इज, सबसे छोटी स्टेम का एरिया क्या है बेटा। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी स्टेम मुझे तो ई दिख रही है, ठीक है ना, ये रही बेटा ई स्टेम जो है वो सबसे छोटी है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ये सबसे छोटी है, इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टेम। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है बेटा, बिगेस्ट स्टेम और स्मॉलेस्ट स्टेम। तो बिगेस्ट स्टेम तो बेटा 18 है और स्मॉलेस्ट कितना है 4 है, तो 18 में से जब 4 चले जाएंगे तो आपके कितना बचेगा 14 बचेगा। तो एरिया में डिफरेंस कितना आ गया 14 स्क्वायर सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। कलेक्ट सम ओल्ड स्टेम्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। आप भी इस तरीके से कुछ ओल्ड स्टेम्स को कलेक्ट करके उनको स्क्वायर ग्रिड पर रखकर उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 तक। इसके बाद जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ find the area of given rectangles। रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है जिसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दूसरा है लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तीसरा है लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। चौथा है लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है, फाइंड दी पेरीमीटर। पेरीमीटर भी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो सभी बच्चे वहां से पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं कुछ रेक्टेंगल्स की आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, लेंथ और ब्रेथ दे रहा हूँ। लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप भूल गए हैं तो फॉर्मूला बता दूं, P इज इक्वल टू होता है L प्लस V। एक करके बता देता हूं कैसे करना है बेटा। यहाँ पर 2 रहेगा, लेंथ कितनी दे रखी है 10 प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है 2, फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू
10 + 2 कितना होता है बेटा 12 होता है, और 12 2 जा कितना होता है 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।